आज एक फैसला होगा। वैलेंस बॉन्ड थियरी आपको डराएगी या आप वैलेंस बॉन्ड थियरी को समझकर जीत जाएंगे। कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री का सबसे ट्रिकी पार्ट हाइब्रिडाइजेशन, स्पिन, मैग्नेटिज्म, इन तीन चीज़ों में पूरा खेल छुपा है। एक सवाल, क्यों कुछ कॉम्प्लेक्स लो स्पिन बनते हैं और कुछ हाई स्पिन बनते हैं? और एग्जाम में मैग्नेटिक मोमेंट का आंसर 5 सेकंड में आप कैसे निकालें? आज मैं आपको रटने नहीं दूंगा। आज हम कंसेप्ट को अंदर से समझेंगे, सिर्फ चंद मिनटों में। और वीबीटी हमेशा के लिए क्लियर। अगर आप नीट, जी या बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो बीच में छोड़ना मत, क्योंकि आखिर में एक ऐसी ट्रिक बताऊंगा जो 90% स्टूडेंट को नहीं पता। मैं हूं मानिक सर और यह मानिक सर डिजिटल एकेडमी, जहां केमिस्ट्री सिर्फ पढ़ाई नहीं समझाई जाती है। बीटी के धमाकेदार नियम, वो 3 नियम हैं। कौन सा नियम है? जितना सीजन उतना हाइब्रिडाइजेशन, पहला नियम है। अर्थात कोऑर्डिनेशन नंबर बदलेगा तो हाइब्रिडाइजेशन बदलेगा। इसमें क्या है कि कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन। कोऑर्डिनेशन नंबर यदि 6 है तो D2 sp3 हाइब्रिडाइजेशन या sp3D2 हाइब्रिडाइजेशन। अर्थात सीएन देखो, ज्योमेट्री पकड़ो। सीएन देखो, ज्योमेट्री पकड़ो। पकड़ो, इसका मतलब है आप सीएन कोऑर्डिनेशन नंबर ही देख करके ज्योमेट्री बता सकते हो। सपोज दैट यदि हम यहाँ पर निकिल को लिख करके यहाँ हेक्सा अमोनिया लगा दें और यहाँ पर +2 चार्ज, तो यहाँ हम देखते हैं हेक्सा एमिनो निकलेट 2 आयन लिखा गया है। इसका हम ज्योमेट्री बता सकते हैं, क्योंकि यहाँ सीएन कितना है? 6 है और 6 आपने देख लिया सीएन कितना है, तो हाइब्रिडाइजेशन कितना होगा? हाइब्रिडाइजेशन हाइब्रिडाइजेशन देखने के लिए हम लिगेंड के स्ट्रांग लिगेंड, स्ट्रांग फील्ड लिगेंड और वीक फील्ड लिगेंड को देखते हैं। तो यहाँ क्या है? स्ट्रांग लिगेंड। स्ट्रांग लिगेंड होने के कारण इसमें इनर पेयरिंग होंगी, ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉनों की पेयरिंग होंगी। तो यहाँ 6 से हम बता सकते हैं sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन है। यहाँ sp3d2 या d2sp3 हाइब्रिडाइजेशन है। कंफर्म हो गया। यदि हम FeCl4 ले लें तो यहाँ बता सकते हैं इसका हाइब्रिडेशन कितना होगा। F मेटल से Cl4 जुड़ा है, अर्थात यहाँ Cn का मान 4 है, अर्थात sp3 हाइब्रिडेशन होगा। तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के तीन धमाकेदार नियम। रूल नंबर 1, रूल नंबर 2, रूल नंबर 3, जितना सीएन उतना हाइब्रिडाइजेशन। कोऑर्डिनेशन नंबर बदलेगा तो हाइब्रिडाइजेशन बदलेगा। रूल नंबर 2, लिगेंड देता है मेटल लेता है, अर्थात डोनेशन से ही कोऑर्डिनेशन बनता है। रूल नंबर 3, पेयरिंग तय करेगी मैग्नेटिक। पेयरिंग समझो, मैग्नेटिक बनो। आप एग्जांपल से देखें कि जितना सीएन उतना हाइब्रिडाइजेशन। कोई भी यौगिक हो, मान लीजिए यह फिर Cl4 है और इस पर कोई चार्ज नहीं है, तो इसको हम देख रहे हैं कि मेटल से कितने क्लोरीन लगे हैं? 4, अर्थात जितने सीएन उतने हाइब्रिडाइजेशन। 4 क्लोरीन लगा है, 4 लिगेंड है, अर्थात इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होगा। और हाइब्रिडाइजेशन sp3
होगा। जितना CN, यदि यही 6 होता तो ऑक्टाहेड्रल, sp3d2 होता। अगला पॉइंट है, लिगेंड देता है मेटल लेता है, लिगेंड देता है मेटल लेता है, अर्थात डोनेशन से कोऑर्डिनेशन बनता है। तो लिगेंड अपना लोन पेयर देता है और मेटल खाली ऑर्बिटल में ले लेता है। तो यहाँ हम एग्जाम्पल से समझेंगे। जैसे कोई एग्जाम्पल हम लेते हैं, Fe CN टेकन 6, यहाँ पर -4 चार्ज है। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि लिगेंड पर जो है 6 कोऑर्डिनेशन नंबर है, 6 लिगेंड है यहाँ पर, और यहाँ पर माइनस चार्ज है। तो यह पर +2 चार्ज आएगा, बाहर के इलेक्ट्रॉनों को नेगलेक्ट करेगा। अभी मैं बता रहा हूँ एक्सप्लेन में। यहाँ 3 धमाकेदार नियमों में हम देखते हैं जितना CN होता है हाइब्रिडाइजेशन उतना ही होता है, या कोऑर्डिनेशन नंबर बदलेगा तो हाइब्रिडाइजेशन बदलेगा। कहीं मैं समझा रहा हूँ। रूल नंबर 2, लिगेंड देता है मेटल लेता है, अर्थात लिगेंड इलेक्ट्रॉनों को डोनेट करेगा और खाली ऑर्बिटल मेटल के ले लेता है, अर्थात डोनेशन से कोऑर्डिनेशन बन जाता है। अब रूल नंबर 3 की बात है, पेयरिंग तय करेगी मैग्नेटिज्म। पेयरिंग समझो मैग्नेटिक बनो। इन तीनों रूल को जो हमने बताया, जितना कोऑर्डिनेशन नंबर उतना हाइब्रिडाइजेशन, और लिगेंड देता है मेटल लेता है। तीसरा, पेयरिंग तय करेगी मैग्नेटिज्म को। यही 3 पॉइंट है वैलेंस बॉन्ड थियरी अर्थात वीबीटी थियरी। एग्जांपल ले रहे हैं। सबसे पहले आपको यहाँ Fe CN टेकन 6 है और इस पर चार्ज लिखा है, -4 चार्ज है। कितना है? -4 चार्ज। तो सबसे पहले इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालेंगे, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकाल लेंगे। अब यहाँ -4 चार्ज है, तो ये कोऑर्डिनेशन स्फीयर में है, बड़े क्वेस्टक में है, ऊपर माइनस चार्ज, जो है चार्ज लिखा हुआ है। तो माइनस जो चार्ज लिखा है, तो इसमें ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे मेटल का। तो साइनाइड 6 है, साइनाइड पर -1 चार्ज होता है, तो -1 गुणित 6 जब करेंगे तो -4 हो जाएगा। कोऑर्डिनेशन स्फीयर के ऊपर -4 है, तो जब इसमें अंतर करेंगे तो +2 इस पर चार्ज आएगा, +2 चार्ज आ जाएगा। अब इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करिए। हम जानते हैं Fe आयरन का परमाणु क्रमांक 26 होता है, लिखा नहीं जाता। अब इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करिए, कोष्ठक में 18 कर दीजिए, इसका मतलब 18 जो है आर्गन का एटॉमिक नंबर है। बाकी लिख देते हैं Td4s, इसका मतलब 20 हो गया, और कितना है? 26 है, तो इसका 26 है, 20 और यहाँ 26। ये इसका पूरा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। हमको करना है Fe+2, तो इसमें बाहर के कोष अर्थात 4s में उपस्थित इलेक्ट्रॉन को घटा देंगे, क्योंकि यहाँ +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, तो ये 0 हो जाएगा। अब इसको लिख लेते हैं। लिखेंगे क्या? Td में कितने इलेक्ट्रॉन है? Td में 6 इलेक्ट्रॉन है, तो 6 को भरिए, और D में 5 ऑर्बिटल होते हैं। जैसे हम यहाँ अभी एक कम बनाए 1 2 3 4, यहाँ 5 है, तो 5 को लिखिए। 5 में जो है इलेक्ट्रॉनों को भर दीजिए, 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन है। अब आगे जो 4s है उसको भी दर्शा दीजिए, आगे वाला जो 4p है उसको भी दर्शा दीजिए, जबकि ये खाली ऑर्बिटल है, और ये तो भरा था लेकिन +2 ऑक्सीडेशन स्टेट के कारण इसमें भी लैप्स हो गया। अब देखते हैं लिगेंड के संदर्भ में। तो लिगेंड इसमें हम देख रहे हैं कि लिगेंड स्ट्रांग फील्ड लिगेंड है, तो स्ट्रांग फील्ड लिगेंड होने के कारण जो है इन ऑर्बिटलों में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की पेयरिंग कर देता है। तो पेयरिंग करने के बाद क्या बनता है? पेयरिंग करने के बाद ये 1 2 3 4
4 इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड हैं या अयुग्मित हैं तो ये क्या हो जाएगा, 2 ही में समाहित हो जाएगा। ये अब 2 ऑर्बिटल खाली हो गया। तो ये इसका Fe+2 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का जो ऑर्बिटलों में इलेक्ट्रॉनों की भरने की स्थिति है इस तरह से आ गया। अब देखते हैं कि यहाँ आयरन के पास या फी के पास 6 लिगेंड है। अब इसकी व्यवस्था करते हैं कि खाली ऑर्बिटल कितने हैं। तो खाली ऑर्बिटल के लिए जो है हम यहाँ देख रहे हैं कि 1 2 3 4 5 6 खाली ऑर्बिटल है। ये तो 3D का ऑर्बिटल है, 6 इसमें पेयरिंग हो गया है इलेक्ट्रॉनों की। अब यहाँ हम ये देखते हैं कि डी के 2 ऑर्बिटल खाली हैं और यस के 4s के 1 ऑर्बिटल और पी के तीनों ऑर्बिटल खाली हैं। तो 6 इलेक्ट्रॉनों की भरने की व्यवस्था हो गई। अब 6 इलेक्ट्रॉनों की व्यवस्था, यही कोऑर्डिनेशन नंबर 6 जो है में जो 6 साइनाइड हैं उसको ऐसे साइनाइड करके सबके नीचे ऐसे दर्शा देते हैं 1 2 3 4 5 और 6। तो ये पूरे जो है इसे इलेक्ट्रॉन भर दिए गए हैं। तो इसका इलेक्ट्रॉन के 2 ऑर्बिटल, यस के 1 ऑर्बिटल और पी के 3 ऑर्बिटल जो है भर दिए गए हैं। अर्थात इसकी जो संरचना होगी कैसी होगी, 2 1 3 3 6, अर्थात जहाँ कोऑर्डिनेशन नंबर 6 रहता है वहाँ अष्टफलकी होता है। अर्थात इसकी संरचना अष्टफलकी या ऑक्टाहेड्रल होगी। और जब इसकी ज्यामिति की बात करते हैं तो ज्यामिति में हम देख रहे हैं कि कैसे निकालते हैं। ज्यामिति में जो है जब नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉनों की संख्या तो है नहीं, अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की कोई संख्या नहीं है, अर्थात सभी इलेक्ट्रॉन पेयर्ड में भरे हुए हैं। तो पेयर में भरने के कारण यह जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है ये क्या होगा, डाई मैग्नेटिक होगा, डाई मैग्नेटिक नेटिक, अर्थात प्रतिचुंबकी होगा, प्रतिचुंबकी होगा। और प्रतिचुंबकी है और कैसा कॉम्प्लेक्स है, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है, इनर ऑर्बिटल। क्योंकि जब स्ट्रांग लिगेंड होते हैं तो ऑर्बिटलों में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों को पेयर्ड या युग्म में बना देते हैं क्योंकि स्ट्रांग है। और इसको कहा जाता है लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। जब यही यही वीक फील्ड लिगेंड होता है तो इसकी पेयरिंग नहीं करा सकता, ऑर्बिटलों में इलेक्ट्रॉनों की पेयरिंग नहीं करा सकता क्योंकि वीक फील्ड लिगेंड में उतनी कैपेसिटी नहीं होती। तो ये पॉइंट बनता है। तो इसमें हम तीनों नियम को लिए हैं कि जितना Cn उतना हाइब्रिडाइजेशन। Cn कितना है 6, तो हाइब्रिडाइजेशन कितना बना, Sp हमने बताया कि जब Cn की बात चलती है तो Cn में हम देखते हैं कि जब Cn जो है 4 होता है तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है। और जब Cn 6 होता है तो कौन कौन से हाइब्रिडाइजेशन, D2 sp3 और sp3 D2 होता है। और दोनों पोजीशन में जो है कौन से ज्यामितीय संरचना प्रदर्शित करते हैं, ये प्रदर्शित करते हैं ऑक्टाहेड्रल या अष्टफलकी संरचना को प्रदर्शित करते हैं। ये तीनों पॉइंट का रहस्य है। और जब तीसरा पॉइंट की बात करते हैं, पेयरिंग तय करेगी मैग्नेटिक। स्ट्रांग लिगेंड रहेंगे तो ऑर्बिटल में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों को पेयर कर देते हैं। जहां जैसे हम Cn की बात करते हैं, Cn की बात करते हैं तो ये स्ट्रांग लिगेंड है, ये देखिए इलेक्ट्रॉनों को पेयरिंग कर, जितना Cn उतना हाइब्रिडाइजेशन, अर्थात कोऑर्डिनेशन नंबर जितना बदलेगा वैसे जो है हाइब्रिडाइजेशन बदलेगा। जैसे हमने यहाँ टेट्रासाइनोन्यूक्लियोटाइड के संदर्भ में दिया कि इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है। तो जब कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होता है तो या तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन रहेगा या dsp2 रहेगा। 2 1 3 1 4, अर्थात वर्ग समतलीय है ये। तो वर्ग समतली तो स्क्वायर प्लेनर जिसको हम बोलते हैं। तो हम यहाँ हम देख रहे हैं कि निकल यहाँ निकल के साथ जो है स्ट्रांग लिगेंड जुड़ा है। तो वैसे तो जोड़ लेते, लेकिन स्ट्रांग लिगेंड जोड़ने के कारण जो बाहरी इलेक्ट्रॉन है अर्थात Ni+2 देखते हैं तो निकिल के पास जो है 28 इलेक्ट्रॉन होते हैं, जबकि इसके पास कितने बचते हैं, 2 कम हो जाता है। जैसे हम इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कर रहे हैं, निकिल+2 आयन का कर रहे हैं,
18, आर्गन का 18 होता है, हो गया 18, और 3D 4s2 20 हो गया, तो ये तो 0 हो गया, ये आ गया, ये 0 हो गया, 8 हो गया। तो 8 में हम देखते हैं इसमें पेयरिंग होगा, जो 8 हैं, जो इसके 3D के जो 8 इलेक्ट्रॉन हैं वो पेयरिंग कर लेंगे। तो पेयरिंग कैसे करते हैं कि 1 2 3 4, आगे बढ़ा देते हैं 5 5, तो यहाँ पर 0 हो गए, ये इलेक्ट्रॉन पेयरिंग कर लेंगे 1 2 3 4, तो पेयरिंग कर लेंगे, दो यहाँ पर खाली हो जाएगा, 8 इलेक्ट्रॉन है, 2 चौक 8, एक खाली हो गया, और यहाँ पर एक s ऑर्बिटल और दूसरा जो है a ऑर्बिटल, ए, तो हम दूसरे कलर से लिख दें, तो ये है, ये d है, s और p, 4s है 3d। तो हम ये देख रहे हैं कि इसमें एक ऑर्बिटल खाली हो गया, अब खाली ऑर्बिटल में ही इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे। तो हमने ये भी नियम लिखाया है कि लिगेंड देता है मेटल लेता है, तो लिगेंड जो है क्या देगा, लिगेंड लिगेंड इसको इलेक्ट्रॉन देता है, और मेटल खाली ऑर्बिटल में इस लिगेंड को ले लेता है। यहाँ हमने लिखा मेटल लिगेंड अपना लोन पेयर देता है, मेटल खाली ऑर्बिटल में लेता है। तो मेटल जो है, मेटल का खाली ऑर्बिटल क्या है, डी का एक ऑर्बिटल और 4s का ऑर्बिटल और p का ऑर्बिटल। तो यहाँ कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है, तो 1 2 3 1 2 3 4, इसके 2 ऑर्बिटल होंगे, अर्थात क्या बनेगा, इसका हाइब्रिडेशन DsP2, इसका हाइब्रिडेशन अर्थात वर्ग समतली होगा इसका। NiCl4 ये है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, पर जो है -2 चार्ज लगा देते हैं। तो तीनों नियम क्या है, जितना Cn उतना हाइब्रिडाइजेशन। Cn की संख्या कितनी है, Cn की संख्या 4 है, Cn की संख्या 4 है। यहाँ पर क्लोरीन कितना है, 4 है, तो Cn की संख्या तय हो गई, Cn की संख्या 4। अब आपको देखना है कि Cn इतना है तो हाइब्रिडेशन कितना होगा, सिंपल ही बात है, ये तो वीक फील्ड लिगेंड है, तो क्या होगा, sp3, यही होगा हाइब्रिडेशन, sp3 हाइब्रिडेशन होगा। और sp3 के साथ जो है इसमें पेयरिंग तो होगा नहीं, लेकिन ये पेयरिंग किया था हमने, ये पेयरिंग किया था टेट्रासाइनोनिकेलेट जो है, ये पेयरिंग किया था, पेयरिंग के कारण जो है पेयरिंग तय करेगी मैग्नेटिज्म। तो जब पेयर कर लिया, तो जब जोड़े में इलेक्ट्रॉन हो गए तो क्या होगा, क्या होगा, मैग्नेटिज्म को तय करता है। लेकिन जहाँ वैलेंस बॉन्ड थियरी की बात है, अभी तक हमने एग्जाम्पल नहीं देखा है कि पेयरिंग हो जाता है, जब कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होता है तो पेयरिंग तो ज़रूर होता है, लेकिन उसमें मैग्नेटिक मोमेंट जो है उसका मान जो है बहुत कम होने के कारण वह प्रतिचुंबकीय नहीं होता, बल्कि पैरामैग्नेटिक अर्थात अनुचुंबकत्व का गुण रखता है। अभी तक जितने भी कोऑर्डिनेशन नंबर 4 DsP2 DsP2 या sp3 को हमने देखा है, यही कंडीशन आई है। हाँ, ऑक्टाहेड्रल में ऐसा है, ऑक्टाहेड्रल में क्या है, यदि पेयरिंग हो जाता है तो वो बता देता है, यही कमी थी, वैलेंस बॉन्ड थियरी में ये कमी थी, ये एक लिमिटेशन है, ये मैग्नेटिज्म के गुणों को नहीं समझा सके इसमें, और ये डी की स्प्लिटिंग नहीं करा सके। फिर बाद में क्रिस्टल फील्ड थियरी है, उसमें इम्प्रूवमेंट हुआ, तो ये पॉइंट बनता है इसमें। तो पेयरिंग तय करेगी मैग्नेटिज्म का, तो इसमें पेयरिंग नहीं होगा, अर्थात इसका हाइब्रिडाइजेशन sp3 होगा, ये पेयर नहीं हो। पेयरिंग से समझो मैग्नेटिक बनो, हमने पेयरिंग से समझो मैग्नेटिक बनो, इसका IPSC नाम क्या होगा, आप बता सकते हो, तो ठीक है, IPSC नाम आप लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, हेक्सासाइनोफेरेट या आयरन, हेक्सासाइनोफेरेट, चाहे वो 4 का अंतर 2, 2 आयन, हेक्सासाइनोफेरेट 2 आयन, हेक्सासाइनोफेरेट 2 आयन इसका हो गया। चलते हैं, इसको हम बताते हैं। तो हम जान लिए कि F2 आएगा, F पर +2 आएगा, क्योंकि यही ऑक्सीडेशन स्टेट इसका होगा। अब Fe+2 आयन का हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे, तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने पर 18 यहाँ कर दें, तो कितना हो गया, 18 हो गया, इज इक्वल टू
कितना हो गया 3D4s2 20 हो गया, और 20 यहाँ कितना बचा 6 26। आयरन का परमाणु क्रमांक 26 होता है, हमने ट्रिक बेस पर बताया है। अब Fe+2 का कर रहे हैं, इसलिए बाहर के कोष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या घट जाएगी 2। इसका करते हैं। अब जब इसको 3D4s और 4p में जब इलेक्ट्रॉनों को भरते हैं, ये आगे जो है बढ़ा ही दिया जाता है, क्योंकि आगे के कोषों को लिया जाता है, इसलिए ये जैसे ये 3D है, ये 3D है, ये 4s है और ये 4p है, तो इसमें बढ़ाकर लिख दिया जाता है। तो अब देखते हैं 1 2 3 4 5 ऑर्बिटल हो गए 3D के। इसमें कितने इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे 6 इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे, और 6 इलेक्ट्रॉन वास्तव में 6 इलेक्ट्रॉन ऐसा नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि साइनाइड के कारण इसमें पेयरिंग हो जाएगा, तो 6 को हम पेयर में डाल दें क्योंकि झंझट नहीं रहेगा। तो 1 2 3 4 5 6, जबकि ऐसा नहीं भरा जाता, एकल इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं कुंड के नियमानुसार, फिर बाद में शुरुआत करते हैं, पुनः शुरुआत करते हैं। अब 6 इलेक्ट्रॉन इसमें हो गए, बाकी बचे इसमें 2 डी रिक्त ऑर्बिटल हैं, खाली इम्पटी ऑर्बिटल हैं, और ये है बचा है, इसमें 3 ऑर्बिटल हैं पी में। तो हम देखते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है 6 है, तो 6 लिगेंड 6 साइनाइड आयन है, तो यहाँ तो पेयरिंग हो गया। पेयरिंग होने के कारण नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, अनपेयर्ड ऑफ इलेक्ट्रॉन या अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या 0 हो गई, अर्थात ये डाईमैग्नेटिक होगा, प्रतिचुंबकीय होगा। जब डाईमैग्नेटिक होता है तो हमने लिखा है कि जब इलेक्ट्रॉन पेयरिंग होता है तो वहाँ इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बनता है, और पेयर नहीं हुए तो आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। इसमें पेयर नहीं हुए हैं, इसमें पेयर नहीं हुआ, लेकिन इसमें पेयर हुआ है, तो पेयर इसमें इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बोला जाएगा। तो ये पॉइंट बनते हैं। अब पेयरिंग हो जाता है तो समझ लो कि वही मैग्नेटिक कैरेक्टर है, ओनली मोस्टली देखने को मिलता है ऑक्टाहेड्रल कंपाउंड में। तो ऑक्टाहेड्रल है ये, क्योंकि ये जो है कितने ऑर्बिटल इसमें हाइब्रिड ऑर्बिटल बने, ये 6 हाइब्रिड ऑर्बिटल बने हैं, 2 डी के D2 और 1 S के, और P3 अर्थात DsP2। ये ऑक्टाहेड्रल कंपाउंड है, ऑक्टाहेड्रल कंपाउंड है। इसकी संरचना कैसी होगी ऑक्टाहेड्रल कंपाउंड की? यदि Fe मध्य में रखा जाए तो ये स्क्वायर प्लेनर की संरचना बना लो। साइनाइड 6 हैं, ये साइनाइड 6 ये बनेगा, ये एक लॉन्गिट्यूडिनल, तो ये ऑक्टाहेड्रल की संरचना है, ये बन जाता है। CN समझ गए तो हाइब्रिडाइजेशन समझ गए। जितना CN उतना हाइब्रिडाइजेशन। कोऑर्डिनेशन नंबर बदलेगा तो हाइब्रिडाइजेशन बदलेगा। तो कोऑर्डिनेशन नंबर यही है, इसमें CN में 4 है, इसमें 6 है, और यही बदल जाएगा तो हाइब्रिडाइजेशन भी बदल जाएगा। और 4 है तो या तो sp3 होगा या dsp2 होगा। यदि ये फॉर्म dsp2 जो वर्ग समतली बनता है, वहाँ पेयरिंग होता है, वहाँ dsp2 बनता है पेयरिंग होने पर। उसी प्रकार से यहाँ पर भी हम देख रहे हैं कि यहाँ जब पेयरिंग हो जाता है तो D2sp3 बनता है। जब आप मोस्टली क्वेश्चन हल करेंगे तो जहाँ पेयरिंग होता है, देखिए जैसे यहाँ पर Fe हेक्सासाइनोफेरेट सेकेंड आयन का नाम है, तो यहाँ देखिए पेयरिंग हो गया। जब पेयरिंग हो जाएगा तो ये क्या बन गया इनर ऑर्बिटल। इनर ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन पेयरिंग हो जाए पर इनर ऑर्बिटल आपको दिखाई पड़ रहा होगा। ये पूरा इसका सार है, आपको याद कराए हैं। CN देखो, ज्योमेट्री जो है पकड़ लो, कोऑर्डिनेशन नंबर देखते ही आप ज्योमेट्री पकड़ लोगे। कोऑर्डिनेशन नंबर अगर अगर मान लीजिए 6 है तो क्या संरचना है ऑक्टाहेड्रल। अगर 6 है या टेट्राहेड्रल या वर्ग समतली। लिगेंड के बारे में जानते रहिए, स्ट्रांग फील्ड लिगेंड होंगे तो ऑर्बिटलों में इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग करा देगा। इसी से तो बना है, लिगेंड अपना लोन पेयर देता है और खाली मेटल जो है ऑर्बिटल में ले लेता है। खाली मेटल में तो ले रहा है, जो लिगेंड को ले रहा है, खाली मेटल के ऑर्बिटल जब खाली हो जा रहे हैं तभी तो ले रहा है। तो यहाँ हमने लिखा मेटल खाली ऑर्बिटल में लेता है, तो मेटल जब खाली हो जाता है ऑर्बिटलों से पेयरिंग करा करके, तो उसी में कोऑर्डिनेशन नंबर या कोऑर्डिनेशन नंबर के इक्विवेलेंट इसमें एडजस्ट करा दिए जाते हैं। और इसमें पेयरिंग रूल्स 3 में पेयरिंग तय करेगा मैग्नेटिज्म। अगर पेयर है
तो मैग्नेटिज्म होगा। ऑक्टाहेड्रल में अगर नहीं पेयर है तो मैग्नेटिज्म नहीं होगा, अर्थात तब जो है पैरामैग्नेटिज्म होगा। अर्थात पेयरिंग समझो मैग्नेटिक, CuNO2 टेकन 6-3। इसका आप कमेंट बॉक्स में उत्तर दीजिएगा। हेक्सा नाइट्राइट कोबाल्ट आयन से। धन्यवाद।